चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर से हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और जो लोग स्टार्ट से लेक्चर कर रहे अटेंड उनको समझ में आया होगा कि इस टॉपिक में जो भी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी कंसेप्चुअल पार्ट आपकी 8, 9, 10th में हो चुकी है। लेकिन फिर भी 3 दिन से जो क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि ये कोई तो हम रॉकेट साइंस का कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यही फिजिक्स का मतलब क्या बोलेंगे हम, स्पिरिट है बेटा, ठीक है ना। कंसेप्ट तो होती है, कंसेप्ट तो क्लियर हो गई, लेकिन इसको वेरियस केसेस में वेरियस वे से अप्लाई कैसे करना है, यानी कंसेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अब तक टॉपिक में क्या क्या पार्ट डिस्कस किए थे एक शॉर्ट में देख लेते हैं, देन आज फिर से नए टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, ठीक है। चलो हेलो एवरीवन, ओके। तो बेसिकली हमने सबसे पहले जो सेक्शन यहां पे डिस्कस करना शुरू किया था वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारी डील हो चुकी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम मोशन से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे आपकी लास्ट 3 लेक्चर से जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे वहां पे गाड़ी बॉडी रेस्ट में थी, गाड़ी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यूनिफॉर्म थी, फिर इंस्टेंटेनियस निकालना, एवरेज निकालना, मतलब हर बार जो भी डिस्कशन हो रहा था वो कहीं ना कहीं मोशन के ऊपर डिपेंडेंट था या फिर मोशन से रिलेटेड था, ये हमने डिसाइड किया है, ठीक है। फिर हमने मैकेनिक्स को थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा था इसलिए 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया था, और एक को बोला था काइनेमेटिक्स, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे फोर्स रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एंड इसके बाद में जो टॉपिक हमें पढ़ना है मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे फोर्स का वर्ड मैं भी यूज नहीं करूंगा, आपको कहीं पे क्वेश्चन में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। फोर्स को छोड़ के मोशन की जो स्टडी है उसको हम काइनेमेटिक्स बोल रहे थे। अब इस काइनेमेटिक्स में हमने पहला टॉपिक हमारा शुरू किया था, और टॉपिक का नाम ही है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, बॉडी की मोशन तो होने वाली है लेकिन कहां पे होने वाली है, ओनली अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन छोड़ के इधर उधर देखना अलाउड ही नहीं है, जिस रास्ते निकले हैं उसी रास्ते जाना है, फिर आपको फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जाना अलाउड है, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन हमने शुरू किया था, और अब तक जो है एज पर माय ऑब्जर्वेशन हमने 3 ही कंसेप्ट का डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से पहले पोजीशन अपन देख चुके हैं, ठीक है, वो कंसेप्चुअल पार्ट है, वो इस टॉपिक में नहीं पूरे सेक्शन में रिक्वायर्ड होता है, उसको छोड़ दो। हमने यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, एंड जैसे डिस्प्लेसमेंट आता है उसके साथ में हमें डिस्टेंस लेके आना ही पड़ता है। तो सबको याद होगा क्या था डिस्प्लेसमेंट मतलब, एक बार मुझे भी बोल दो व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट। चलो कमेंट पास, कमेंट में बोलो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था। What was displacement? Very good. Displacement था shortest distance between two position. कौन सी? एक इनिशियल वाली, दूसरी फाइनल वाली, 2 पोजीशन के बिटवीन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम 8, 9, 10 से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और उसमें एक ही बात पढ़ाई गई है कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो। हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें जब जब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, कभी कभी पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा था, फिर ईस्ट में जा रहा था, फिर अपवर्ड आ रहा था, कभी कभी सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर मार रहा था, कभी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा था, कभी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस आ रहा था, कभी रोड पे गाड़ी सीख रहा था, ये वेरियस एग्जांपल्स में हमने देखा। और वहां पे हर बार हम क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल को फाइनल से, फाइनल को इनिशियल से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते थे, एंड उस लाइन का, उस सेगमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। उसके पैरेलल में डिस्टेंस हमने पढ़ा था, डिस्टेंस में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो क्या बात थी, डिस्टेंस मतलब क्या था, व्हाट वाज डिस्टेंस। यस तन्विशा, समीक्षा, एक्सेलेंट है। अब डिस्टेंस बोलो। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यहाँ पे डायरेक्शन से डिपेंडेंसी नहीं थी, जितना घुमा है पूरा चाहिए, ठीक है, पूरा पार्ट कंसीडर करके हम उस लेंथ को बोलते थे एज ए डिस्टेंस। लेकिन इस टॉपिक में हमने डिसाइड किया कि बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन ही जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम ही रहेंगे। अगर एक आधी बार बॉडी ने टर्न ले लिया, गाड़ी ने टर्न ले लिया और वापस आ गई, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, तो उस केस में हमें मालूम है हर बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा।
उसी की तरह हमने नेक्स्ट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का मतलब क्या था? व्हाट वाज वेलोसिटी? यस सनी, करेक्ट आंसर। वेलोसिटी मतलब क्या था, बोलो अब। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, करेक्ट है। क्या थी वेलोसिटी? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा था वो बनी थी वेलोसिटी। फिर से, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है वैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी का एंड डिस्टेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है, कभी भी रिलेशन नहीं आएगा। डिस्टेंस डिफरेंट है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, यस यस करेक्ट है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड उसके पैरेलल में डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म्स को देखा था, दैट वाज स्पीड। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और फिर 2 दिन से अपन जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशिएशन का यूज करके, उसमें हमने देखा था कि ये जो वेलोसिटी एंड स्पीड है वो हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी पूरी जर्नी के बारे में बोला जाता है, कभी कभी इंस्टेंट आत्ताच काय झालं उसके बारे में बोला जाता है। तो वो दोनों भी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने एवरेज को भी पढ़ा, हमने इंस्टेंटेनियस को भी पढ़ा। और इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट करते टाइम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी, इससे रिलेटेड 2 लेक्चर में हमने एकदम अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है ना। एसबीटी में बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे कुछ लोग, कुछ लोगों की गड़बड़ी हो गई, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को वो सारे एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका कोई इश्यू था नहीं। और कल के लेक्चर में मैंने ये वेलोसिटी को खत्म करके और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और वो थी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? मतलब व्हाट इज एक्सेलरेशन? या श्रवण, एक्सलेंट श्रवण, वेरी गुड। सबसे जल्दी आंसर आ रहे हैं आज। समीक्षा, एक्सलेंट, वेरी गुड। बाकी लोग अभी क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप कर रहे हैं ना, इसलिए आंसर टाइप नहीं कर पा रहे। एक्सेलरेशन मतलब था, एक्सेलरेशन मतलब था चेंज। किसमें चेंज? वेलोसिटी में टाइम चेंज, वेरी गुड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन स्पीड कभी नहीं बोलना है। फिर हमने कल उससे रिलेटेड बहुत डिस्कस किया था और डिटेल में मैंने लिख के भी दिया था कि वेलोसिटी में चेंज होगा मतलब एक तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। ये कब होगा? इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। कभी कभी ऐसे होगा कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। ये कब होगा? जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, मतलब सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन कभी कभी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी बदल सकते हैं, वो सर्कुलर मोशन ही होगी विथ वेरिएबल स्पीड। फिर उसमें हमने देखा कि ये एक्सेलरेशन जो है वो 2 पार्ट में हमने स्टडी किया था। हमें स्टडी करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वो इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, कभी कभी डिक्रीज हो सकती है, मतलब कम हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया था कि इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन इट इज नोन एज एक्सेलरेशन, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड अप हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेते थे। बट उसके अगेंस्ट अगर वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये होगा कि स्पीड की डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन के अपोजिट होगी, तो हम उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, हम उसको बोलेंगे डिसेलरेशन। और वहां पे लिखा था कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है, इट मींस एक्सेलरेशन उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। इसका मतलब क्या होगा? उस पे हमें वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन के साइन को निगेटिव लेना पड़ेगा। जब वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो प्लस लेना पड़ेगा। इसका हमें अब तक नहीं था, लेकिन आगे की कंसेप्ट पढ़ते टाइम यूज होने वाला है। और यस करेक्ट है, वेरी गुड। और उसके बाद में फिर हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, और उसमें सिंपल केस थी। क्या सिंपल केस थी? जो 2 दिन का डिस्कशन था उसको एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा एंड इस डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, एक्स का फंक्शन होता है इसलिए dx लिया, कल हमने dt लिया था इसलिए dt लेते, ठीक है, फिर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, मतलब उसका डेरिवेटिव लिया, तो हमें मिलती है वेलोसिटी। याच्यात गडबड करायची नाही, एकदा डिफरेंशिएट करू का दोनदा करू, है ना शुभम? 2 बार 3 बार करता ही रहता है डिफरेंशिएशन, वैसे नहीं। वेरी गुड देवेश, करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं
यहां पे इस वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। ये रिलेशन बहुत काम का है, अब तक भी काम का था, आज के एसबीटी में भी काम में आएगा, एंड कल संडे है, यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट में भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो, है क्लियर सबको? फिर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिल गया। इस तरह से हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम डिफरेंशिएट करके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पटपट इसका, कम ऑन फास्ट एवरीवन। हो गया? ओके। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इसी जो मेथड थी उससे रिलेटेड मैं आपको आज एक मैथमेटिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, एकदम सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, उस मैथमेटिकल कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करता हूं, नहीं तो डेरिवेटिव के बाद में इंटीग्रेशन आएगा, ऐसे पहले से हिले हुए हैं और अभी भूकंप आ जाएगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। अभी थोड़ा सा सिंपल सिंपल बातें डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब होता क्या है, देखो, एक फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे नीट एंड जी में आती है मैक्सिमम टाइम्स, उसमें ना हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, और वो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी हमारी जो गाड़ी है ना वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, कभी कभी डिफरेंट टाइम में रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर करती है। कैसे? ऐसे बोल के नहीं समझ में आएगा, हम उसका डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर आने वाले हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया उसका सॉल्यूशन एकदम इजी होगा, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, आपको बोला है, क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन है, लिख के ही देता हूं। इफ अ कार ट्रेवल्स half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है, कार है, रोड से ट्रैवल कर रही, कौन सा रोड है मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है जो पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस था उसमें से आधा डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ स्पीड v1 एंड उरलेला रिमेनिंग जो आधा डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है विथ स्पीड v2। आगे बोला है देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार विल बी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी है एंड क्वेश्चन के साथ में ये स्टार मार्क करके नोटबुक में कॉपी भी करेंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा आपको v1 v2 नहीं बोलेंगे, v1 v2 की जगह पे नंबर देंगे, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो बेटा एंड थिंक अपॉन इट। आई नो बहुत सारे लोग एकदम प्रॉपर वे से थिंक करते हैं, एंड बेसिकली मेरा फिजिक्स पढ़ाने का सबसे बेसिक मोटो ये होता है, ये कंसेप्ट है, ये आपको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन में स्टोर करना। इसलिए आपको यहाँ पे बुला दिया और मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए। थोड़ी दिन बाद मैं माइक भी ऑन करने को अलाउड करूंगा, थोड़ी दिन तक बस चैट के लिए टाइप करने का थोड़ा सा एफर्ट्स लेते रहो। ठीक है, चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन है और मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा देव? नहीं बेटा वैसे नहीं होगा, सबको वही लगता है और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो और कुछ सोचो देव। हाँ तेजस, तो T1 0 लिया, बाद में क्या करूं? ऐसे प्री डिटरमाइंड माइंड से, मतलब कल क्या किया था उसके अकॉर्डिंग मत सोचो, ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, नया पॉइंट है। क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v1 v2 डिस्टेंस दी है और बोला है कि पहले आधी डिस्टेंस के लिए v1 थी, बाद में आधी डिस्टेंस के लिए v2 है, तो कितनी बनेगी एवरेज? चलो आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, आई नो। चलो चलो कम ऑन फास्ट, प्रेम, चलो वंशिका, यश, तन्विशा, कल बहुत करेक्ट आंसर, सनी, आई नो यू आर गोइंग टू गिव मी करेक्ट आंसर, चलो ट्राई करो बेटा। निखिल, निखिल बोल, निखिल,
चल गौरंग कुछ तो बोल, क्या दिमाग में आ रहा है? ईश्वरी, राम, भक्ति, दे पटकन आंसर। भक्ति करेक्ट है तुझा आंसर। शिवम क्या होगा, क्या कर सकते हैं? नहीं आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। नहीं देव, तू तो काइनेमेटिकल इक्वेशन पे आ गया बेटा। काइनेटिक इक्वेशन आने वाले, लेकिन उसको टाइम है अभी। कल्याणी वेरी गुड। कुछ ना कुछ आंसर दो। वंशिका आगे क्या वी स्क्वायर करूं? नहीं, देखो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आई नो आपके आंसर गलत आने वाले, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ तो कुछ सोचो। क्या होगा, आप सोचने लगे ना तो ब्रेन वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा कि इस वे से करेंगे, उस वे से करेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2 करेंगे, या v का स्क्वायर करेंगे, v इक्वल टू u प्लस et करेंगे। और वो सोचते टाइम आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ब्रेन ऐसे एकदम डिस्परेट हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यों नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ब्रेन उसको ध्यान से सुनता है और वो हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब बाद में याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक साइकोलॉजी है। सनी का आंसर है v2 t2 माइनस v1 t1 अपॉन t2 माइनस t1। एक्सेलेंट बेटा, आंसर रॉन्ग है, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है एकदम इंप्रेसिव है बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देव ओके, नहीं ना देव, ये कैसा नया है फॉर्मूला लेके आए तू। चलो अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? ये इस तरह के क्वेश्चन आज के एसबीटी में आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट में भी आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए सब लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन दी जाएगी, किस तरह की, कि ट्रैवल करते टाइम अगर डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन दे रहे वो कि डिफरेंट डिस्टेंस इज कवर्ड विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है जो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं श्रवण, ठीक है, हम क्या करेंगे, दो कंडीशन, दो पोजीशन लेंगे कि हमारी गाड़ी, हमारी बॉडी ए से निकली बी पे गई। अब ए से लेके बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, कुछ दिया नहीं है, डिस्टेंस कितना मालूम नहीं है, लेकिन टोटल डी होगा ये हम एज्यूम कर सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि ए से लेके बी तक जो मिड पॉइंट है, मतलब ये आधा डिस्टेंस है d/2, वो कवर हो रहा है विद स्पीड v1। ये रिमेनिंग आधा डिस्टेंस है d/2, वो कवर हो रहा है विद स्पीड v2। समझ में आगे डायग्राम में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था वो मैंने लिख दिया है। आधा डिस्टेंस विद स्पीड v1, रिमेनिंग आधा डिस्टेंस विद स्पीड v2, ए से लेके बी तक गाड़ी, बॉडी, कार हमारी ट्रैवल करने वाली है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ना टाइम कितना लगा था उसके बारे में स्टेटमेंट में कहीं पे डिस्कशन ही नहीं है, तो मैं पहले टाइम को लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा टाइम को, क्योंकि मुझे मालूम है v1 जो है स्पीड वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड या वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं इस पार्ट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो v1 इक्वल्स टू बनेगा d/2 अपॉन t1। टाइम कितना लगेगा मालूम नहीं है, इसलिए नंबरिंग दे दी t1। तो यहां से मुझे t1 मिल गया, t1 इज इक्वल्स टू, हे t1 इकडं v1 तिकडं, t1 बन गया d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1। t1 कैसे कैलकुलेट किया देखो एक बार, समझ में आ रहा है? ईश्वरी क्लियर? ऐश्वर्या, ओके ग्रेट। हाँ समीक्षा, देखो मैं वही बात करता हूं रिमेनिंग पार्ट के लिए। अब यहां पे कौन है, ये आधा डिस्टेंस है, उसके लिए स्पीड v2 है। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लिख रहा हूं मैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, यहाँ पे v1 थी, आगे कितनी होगी v2। डिस्टेंस कितना है, आधा, मतलब d/2। टाइम कितना है मालूम नहीं है, इसलिए t2। समीक्षा समझ में आ गया? अब यही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया था d/2, टाइम मालूम नहीं था उसको, t1 लिया, बाद में t2 लिया। अब मुझे t2 चाहिए, ये t2 इधर आएगा, v2 उधर जाएगा, तो t2 बनेगा d अपॉन 2v2। t2 बनेगा d अपॉन 2v2। तो अब मेरे पास t1 एंड t2 आ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्टेटमेंट रब कर रहा हूं। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी जाएगी, कौन सी, कि ट्रैवल करते टाइम डिस्टेंस हाफ हो रहा है, तो हम इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे t1 t2 हमारे पास है,
डिस्टेंस को तो हमने पहले ही टोटल को डी बोला है। अब एवरेज वेलोसिटी का एक ही तो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का कौन सा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे ए से लेके बी तक जाते टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी इतना हुआ। उसके लिए टाइम कितना लगा? इधर T1 लगा, उधर T2 लगा, यानी टोटल टाइम बनेगा T1 प्लस T2। वेरी गुड। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, सो आई विल गेट हियर V एवरेज इज इक्वल्स टू D अपॉन 2V1 प्लस D अपॉन 2V2। अब सिंपल मैथमेटिक्स आएगा, यहां पे भी D/2, यहां पे भी D/2, सो D/2 कॉमन, D/2 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा? D अपॉन D/2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। यहां तक क्लियर है कि देखो एक बार, बहुत बड़ी स्टेप थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप थी, D/2 को कॉमन लेना था, दो टर्म में से पकड़ के बाहर निकाला। सबको क्लियर है? ओके। अब हम क्या करेंगे, इस D को कैंसिल करेंगे। यहां पे क्या आ रहा है? 1 अपॉन 1/2 है, मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन बनेगा, ये 1/(1/2) था, डिनोमिनेटर में उल्टा करके मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर जाएगा। अब बचा 1/V1 प्लस 1/V2। क्लियर है सबको? चलो मैं ये रब कर रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो, ये जो 1/V1 प्लस 1/V2 है, मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? दो मेथड होती है, एक तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ V1 है तो मैं इसको V2/V2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको V1/V1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि V1 कैंसिल होके 1 बचता है, 1 इंटू एनीथिंग, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज नहीं हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हो गया V2 अपॉन V1 प्लस V1 अपॉन V1। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है? V1 है, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा? V2 प्लस V1। कळलं का हे? या 3 स्टेप देखो एक बार ध्यान से। क्लियर? सिंपल एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी है शुभम, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी है बस। ठीक है, क्या किया? 1/V1 प्लस 1/V2 है, और रेसिप्रोकल की एडिशन करने के लिए सिंपल रूल होता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम उनको ऐड नहीं कर सकते। उसको सेम करने के लिए मैंने इसको V2 से, इसको V1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में कर नहीं सकते, इसलिए न्यूमरेटर में भी कर दिया। ठीक है, ये यही पे है बेटा, मैं बस ये डिनोमिनेटर उधर सॉल्व कर रहा था देवेश। ठीक है, अब मैं जो सिंप्लीफाई की हुई टर्म थी यहां की, ये पुट करूंगा, ये 2 की जगह पे, अपॉन में कौन? V2 प्लस V1, उसके डिनोमिनेटर में कौन? V1 V2। अब यहां पे जैसे 1/1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ था, उसी तरह से ये V1 V2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, और वो है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यानी कि यहां पे फिर से लिखता हूं मैं फाइनल आंसर कि एवरेज वेलोसिटी बनेगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, कब? अगर आपको बोला जा रहा है कि कार इज ट्रेवलिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड V2। ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आज हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आज हमें 8 to 9 भी इसी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आज हमें इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर एसबीटी भी देनी है। अगर क्लियर है तो रिप्लाई मी इन कमेंट। है क्लियर?
ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। जिनको थोड़ा बहुत अभी हिल रहा था, अरे कैसे आ गया, क्या करूं, क्लियर नहीं था, अभी और एक दो क्वेश्चंस आने वाले, उनको ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर होना ही चाहिए। यस, ओनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, श्रवण करेक्ट है आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है समझ में आएगा, तो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो था पहले वही बाद में आएगा, पूरी प्रोसेस सेम, स्टेप बाय स्टेप सेम। बस आपको बोला जाएगा कि यहां पे जो कार है, कार कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस with speed v1, then next 1/3 distance with speed v2, and last 1/3 distance with speed v3. Then average velocity will be, या फिर उसको एवरेज स्पीड भी बोलो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसलिए दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। चलो अब कर सकते हैं सॉल्व, पहले ये बोलो कर सकते हैं क्या, पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, पहले दिमाग मत लगाओ, एज पर प्रोसीजर जाओ। पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, अब 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्या होगा, d/3 के लिए v1, नेक्स्ट d/3 के लिए v2, और नेक्स्ट d/3 के लिए v3, नहीं ना देव, v1 के लिए हाफ, v2 के लिए हाफ, सॉरी v3 के लिए 1/3। मैंने दो नहीं बोले थे, मैंने ये बोला था अगर डिस्टेंस डिवाइड करके देंगे फॉर डिफरेंट वेलोसिटीज तो ये फॉर अप्लाई होगा। पहले इससे पहले के क्वेश्चन में 2 वेलोसिटीज थी, अब 3 है, ऐसे 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है, इसलिए डिस्कशन 1 या 2, 1 या 2 वेलोसिटी के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये सॉल्व करून सांगितलं, शुभम का लॉजिक लावलं तू, ये फिजिक्स है, लॉजिकली नहीं चलता है बेटा, नहीं, रॉन्ग है तेरा आंसर, करना पड़ेगा। कर रहे ट्राई या मैं करूं सॉल्व, कम ऑन फास्ट बोलो मुझे, कुछ लोग कर रहे हैं क्या ट्राई? ओके, जिनको लगता है कि कर सकते हैं यस करो, फिर जिनको लगता है सॉल्व कर सकते हैं, पहला क्लियर हुआ था वो खुद से सॉल्व करो, जिनको पहले में थोड़ा कंफ्यूजन था, असं वाटतं भेटते था ऐकून घ्या, वो बोर्ड पे देखो। हो रहा है क्या कि गाड़ी बॉडी निकलती है ए से, जा रही है बी पे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया नहीं है, हम एज्यूम करेंगे डी था, लेकिन उसमें से होता क्या है, नहीं देवेश कल्याणी सॉल्व करके आया होगा आंसर तो ठीक है, लेकिन लॉजिकली मत बोलो बेटा, इसको प्रोसेस से सॉल्व करो। और उन्होंने क्या बोला है कि पहले जो 1/3 डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है विद स्पीड v1, नेक्स्ट जो 1/3 डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है विद स्पीड v2, एंड जो लास्ट 1/3 डिस्टेंस है ये कवर हो रहा है विद स्पीड v3। ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने बस यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये स्टेप क्लियर है क्या, कॉमन फास्ट, जिनको प्रॉब्लम है और बोर्ड पे ध्यान दे रहे, ओके क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूंगा, उसी तरह से वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी t बनेगा d/3v1, t2 बनेगा d/3v2, t3 बनेगा d/3v3। अब मेरे पास तीनों टाइम आ गए। सनी एक्सलेंट बेटा, सनी का आंसर करेक्ट है, मस्त एकदम। चलो बाकी लोग थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन था, मिस्टेक थी क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर रहे थे। सनी तुम्हारा करेक्ट है बेटा, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। देवेश, तेजस क्या कर रहे हो? देव, डू इट, आना चाहिए करेक्ट। अब यहाँ पे T1, T2, T3 है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, वही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करूंगा। क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, d अपॉन टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। अब इनमें वैल्यूज पुट करने हैं तो d तो सेम रहेगा, T1, T2, T3 को ऐड करेंगे तो तीनों में d/3 कॉमन है,
d/3 कॉमन लिया, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आ गया। अब dd कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाएगा और ये एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें हमें कंडीशन मिल जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। मुझे मालूम है यहां तक सबका करेक्ट था, मतलब फिजिक्स में प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है मैथ्स में। ये एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल थोड़ी फिजिक्स का पार्ट है ना, ये तो आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं है, इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं, और यहाँ पे भी नहीं भी क्लियर हुआ तो 8 बजे अपन और डिटेल में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो मुझे एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल इनकी करनी है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 की। मैं इसका स्क्रीनशॉट, सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूं। अब यहां पे मैं पहले क्या करूंगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 इनको ऐड करूंगा, और एडिशन के लिए सिंपल बात है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे दो दो का तो इट विल कंज्यूम टाइम, सीधी बात है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, एलसीएम एचसीएम मुझे लगता है 5th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो, और वो जो प्रोसेस है वो अप्लाई करके भी हो जाएगा, या फिर जो मेथड में बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल है, सिंप्लीफाइड है और हर बार एप्लीकेबल है। मैं इनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना चाहता हूं v1 v2 v3। मुझे तीनों के डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, शुभम ध्यान से सुनो, ये तीनों के डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, v1 v2 v3 चाहिए, v1 v2 v3 चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे सिर्फ v1 था, तो अगर मैं इस v1 को v2 v3 अपॉन v2 v3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस v2 को v1 v3 अपॉन v1 v3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस v3 को v1 v2 अपॉन v1 v2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे भी v1 v2 v3, यहां पे भी v1 v2 v3, यहां पे भी v1 v2 v3, हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब यही वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 3 डिवाइडेड बाय, अब इनकी एडिशन तो हो गई, कितनी है, v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। अब ये डिनोमिनेटर का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 v2 v3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगेन ये फॉर्मूला जो है इसको स्टार मार करके लिखो और इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। शिवम वेरी गुड, करेक्ट है, शिवम का भी करेक्ट आ गया, और पहले सनी का करेक्ट था। बाकी लोग ध्यान से देखो बेटा क्या मिस्टेक हो गई। इसको मैंने बोला मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके भी दे सकता हूं, अभी 5 पार्ट भी कर सकता हूं, लेकिन उस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में आता नहीं है, टाइम नहीं होता, इसलिए 2 वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वेलोसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसी की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इस रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग अलर्ट रह के क्वेश्चन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूं, हो गया रब। आपको बोला है क्वेश्चन में, अ कार ट्रेवल्स विथ 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, and then with 40 kilometer per hour from Pune to Aurangabad, then average velocity will be। चलो अब किसी का आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत की है हम 30 मिनट से, एक के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, कम ऑन फास्ट, एकदम कॉन्शियस होके। चलो वंशिका, यश, क्या होगा, सनी, प्रणीता, ओके, वंशिका का आंसर आ गया, वेरी गुड, देवेश का भी आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हो, चलो चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन फास्ट। ऐश्वर्या, आदित्य आला का फिरून,
तेजस वेरी गुड, देते जाओ आंसर बेटा, जो जो आ रहा है आपके आंसर वो देते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, एक तो करेक्ट होगा नहीं तो रॉन्ग होगा, दोनों भी केस में मैं आपको वेरी गुड ही बोलने वाला हूं, मतलब जीत तो आपकी ही है। बस करेक्ट बाद में करेक्ट करके जो बोलूंगा उसको भी ध्यान में रखो, नहीं तो वेरी गुड बोला था बहुत अच्छा वही मैं करेक्ट एज्यूम करूंगा, ऐसे मत करो। आगे आंसर, हाँ बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। अब देखो जादू क्या होती है, जादू कि एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। ऐसे कैसे हो गया, जग सुना सुना, इतनी मेहनत से सॉल्व किया, वैल्यू पुट कर दी और ये क्या लिख दिया, जीरो, कैसे समझा क्या? देखो बोर्ड पे ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, यस। कार निकली थी औरंगाबाद से पुणे गई, पुणे से निकल के औरंगाबाद आ गई, जहां से निकली थी वहां पे गई, औरंगाबाद से निकली थी औरंगाबाद गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, यानी एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। हाँ देव करेक्ट, शुभम करेक्ट, समझा देवेश, तेजस, क्लियर? तो ब्रेन को ऑन रखना है बेटा, ठीक है ना, क्या दिया है क्या निकालना है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस देव गो अहेड। कल्याणी देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कार औरंगाबाद से निकल के औरंगाबाद पे आ गई तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। देव बोलो बोलो, देव बोलो। हाँ लेकिन वो कर्व अगर कार स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट रोड पे जा रही है तब एप्लीकेबल है। मैंने पहले बोला ना कि जब तक डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तब तक स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन कार तो यहाँ पे यू टर्न ले रही पुणे से, इसका मतलब वेलोसिटी अलग, स्पीड अलग, डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग। अब सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब मैं यहां पे पूछूंगा देन एवरेज स्पीड विल बी, चलो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, अब करो, अब आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है, क्या करना होगा एवरेज स्पीड के लिए, जाते टाइम आधा डिस्टेंस, आते टाइम आधा डिस्टेंस, यानी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखते हैं देवेश क्या आता है। 2 एवरेज 2 इंटू v1 कितना है 48 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 40 88 वी एवरेज। अब इसको जाके सिंप्लीफाई करना है, कितना आता है बोलो, कितना आएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 22, ये आएगा 1, ये आएगा 11, 11 10 अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर पर आवर। 48 से थोड़ा कम होगा, अप्रोक्सीमेटली आसपास 48 किलोमीटर पर आवर। हाँ 47 एग्जैक्ट आंसर है तेजस, करेक्ट है। ठीक है चलो हो गया। ओके तन्विशा ये भी करेक्ट होगा, मैंने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, बस ये 10/11 को मैंने 1 लिया, वो थोड़ा सा चेंज होके 48 का जो है वो 47 46 इसके आसपास बन जाएगा, बाकी यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है अब यहाँ पे सिमिलर, अब क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है स्टार मार्क करके, लेकिन वो भी आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, इसी तरह की बात है। देखो अब क्या बोला है, इफ अ कार travels for half of the time with speed v1 and for remaining half of the time
with speed v2, then average velocity will be, चलो अब ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट में कि पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया हाफ ऑफ द डिस्टेंस और यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ द टाइम, क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे टाइम का डिस्कशन तो दिया है, डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। वहां पे टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन डिस्टेंस हाफ ऑफ करके दिया था। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट में क्या लिखा है बोर्ड पे? कर सकते इसको सिंप्लीफाई? चलो कमॉन फास्ट, कर सकते हैं। यश, प्रीति, ऋतुजा, वंशिका, चलो करो फिर। तन्विषा, एक्सलेंट, गुड, करो। जिनको लगता है कि कर सकते हैं करो बेटा, रॉन्ग करो। मैंने पहले ही बोला है कि क्या बोलते हैं ना, वो कौन सा थॉट है वो, याद नहीं आ रहा, याद आने के बाद बोलता हूं मैं ना। बड़े बड़े थॉट लिखे होते ना, अपयशी यशाची पहिली पायरी है, उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे, ठीक है ना। पहले गलत हो गया मतलब आप यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। हाँ, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, वही पार्ट ऑफ सक्सेस नहीं, 4 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट फेंक के मारते हैं ना हमारी तरफ, वही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन वहां पे वो स्टेटमेंट का हमें लेना देना नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि ब्रेन को एक्टिवेट करो। गलत क्या तो इससे ब्रेन को बुरा लगता है, अपसेट होता है, क्या करेक्ट क्या था, फिर सुनते हैं, फिर वो भूलता नहीं उसको, ठीक है। देखो क्या होगा, ऐसे कुछ लिखा है तो उसको पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में ये एकदम इंपॉर्टेंट स्किल है बेटा, इमेजिनेशन। इसके ऊपर हमारा पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको पहले लेक्चर से वही बम्बार्डमेंट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा इमेजिन कर सकते हो उतना फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे हर बार ऐसे प्रैक्टिकली रीड किया मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं। जो समझ में आ रहा है, दिमाग में उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, उसको लिखो कि ऐसा कोई भी एक डिस्टेंस है। हाँ अभी करेक्ट है देव, कोई इशू नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, पूरा सॉल्व ही कर रहा है बेटा, एक्सीलेंट, ग्रेट गोइंग। फाइनल आंसर भी बोल दो। ए से लेके बी तक कार जा रही है और उन्होंने बोला है आधा टाइम स्पीड v1 से, रिमेनिंग आधा टाइम विद स्पीड v2 से। लेकिन मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस बनेगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बनेगा स्पीड इंटू टाइम। सो यहां पे मैं d1 लूंगा, d1 बनेगा v1t अपॉन 2, d2 बनेगा v2t अपॉन 2। यस, हाफ बोला है ना तेजस, दैट्स व्हाई t/2। अब आगे आंसर, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, क्या बनेगी एवरेज वेलोसिटी? इट विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस होगा अब t1 प्लस t2, सॉरी d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम होगा t। पुट करो वैल्यू d1 d2 की, क्या होगा फिर? एवरेज वेलोसिटी विल बी v1t अपॉन 2 प्लस v2t अपॉन 2 डिवाइड बाय t। अब tt कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा? v1 प्लस v2 और t/2 कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर में बचा t, tt कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको फाइनली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। जो आप पहले की कंडीशन में फॉर्मूले बोल रहे थे वो इसका आंसर था, सब लोग बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो अब स्टेप बाय स्टेप, है क्लियर? हाँ हाँ यस देव, वो समझ में आ रहा था, स्टेप करेक्ट ही थी। चलो क्लियर है क्या? बोलो कमॉन फास्ट। क्लियर क्लियर, ओके, क्रिस्टल क्लियर बार। अब सेम केस में क्या करूंगा, 2 की जगह पे 3 दूंगा। अब तो ये आंसर ओरली आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। मतलब आपको बोला गया कार ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड v1 फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ टाइम, देन विथ स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट 1/3 ऑफ टाइम, एंड नेक्स्ट
v3 for last 1/3 of time, of time, of time, of time. Then calculate average velocity. Yes, तेजस, excellent, very good. क्या होगा, अभी देखा था v1 प्लस v2 अपॉन 2 था, यहाँ पे क्या होगा, वही पूरी प्रोसेस होगी. ठीक है, कुछ लोगों को लास्ट पार्ट में कंप्लेंट थी, तो मतलब समझ में नहीं आया था, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, लेकिन आंसर आ रहा है. तेजस का करेक्ट है, सबका आंसर आने वाला है. फिर से हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. पहले 1/3 टाइम, नेक्स्ट 1/3 टाइम एंड लास्ट 1/3 टाइम. इसकी v1, इसकी v2, इसकी v3. क्लियर? नहीं देवेश, वैसे नहीं करना था, यहाँ पे टाइम डिवाइड करके दिया है. श्रवण करेक्ट है. देवेश फिर से एक बार कर बेटा, आज का अवार्ड नहीं मिलेगा तुझे. ठीक है, अब यहाँ पे टाइम एंड वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है, तो मैं पहले डिस्टेंस निकालूंगा. तो डिस्टेंस कितना बनेगा, देखो वही फॉर्मूला. समीक्षा ध्यान से देखा, स्पीड इज इक्वल्स टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हियर डिस्टेंस विल बिकम स्पीड इनटू टाइम. So that's why I will put directly here d1 is equals to speed कितनी है v1, टाइम कितना है t/3. उसी तरह से d2 बनेगा v2t/3, d3 बनेगा v3t/3. ये क्लियर है, d1 d2 d3. तन्विशा ग्रेट गोइंग बेटा, एक्सलेंट, करेक्ट है. श्रावण करेक्ट है. देवेश आया नहीं आंसर अभी तक, करेक्ट. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी. टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम, तो t होगा. इनको यहां पे लिख देंगे तो क्या होगा, सब में t/3 कॉमन है, ब्रैकेट में कौन बचा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय कौन है t, तो tt कैंसल, एंड tt को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बनेगा v एवरेज will be v1 plus v2 plus v3 divided by 3. finished, खत्म. यस कल्याणी करेक्ट है. चलो अभी क्लियर हो गया सबको, देखो ध्यान से बोलो, क्लियर? ओके चलो, तो अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो. If a car travels for half of time with speed 60 km/h and for remaining half of time with 40 km/h, then average velocity will be. आई नो, मैं पीछे देखने से पहले आंसर आने वाला है. ठीक है, देखते हो किसका है. तेजस, सनी, वेरी गुड. देवेश कहां पे अटक गया तू? यश आंसर क्यों नहीं आ रहा आज? चलो बाकी लोग दो ही आंसर. ईश्वरी ग्रेट, वेरी गुड. तन्विशा, वंशिका नहीं, तन्विशा मिस्टेक कर दी. क्या हाफ करके दिया है, फॉर्मूला कौन सा था, ठीक से याद करो. ठीक है ठीक है, नो इशू. यश, देवेश तू जा, सो जा देवेश, अब लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहा. नहीं देवेश, देव रॉन्ग, शुभम करेक्ट है. देव, देवेश आज तो सैटरडे, देव को आवर है. नहीं कल्याणी, देखो बेटा डिस्टेंस हाफ करके दिया है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 होती है. खत्म. v1 60, v2 40, 100/2 मतलब 50 km/h. हो गया. कर क्या रहे तुम लोग? तन्विशा
कल्याणी हो क्या रहा था? स्वप्निल शिरोडे एक भी आंसर नहीं आज। चलो है क्लियर? अब ये तो समझ में आ गया ना? नहीं ना देवेश, ऐसे करेगा कैसे चलेगा? प्लस को प्लस रखना पड़ेगा ना बेटा, प्लस को माइनस बोल के कैसे चलेगा? नो, फॉर्मूला देव देखो, जब डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है तो उसका अलग है, टाइम डिवाइड करके दिया तो उसका अलग है, वही तो कंफ्यूजन है ना, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं देव। यहाँ पे क्या बोला है? ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम बोला है। अगर इसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोलते, अगर इसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोलते यहां पे भी और यहां पे भी, तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला आता। चलो करो कैलकुलेट, अब कितना आएगा? हम्म हम्म देव तू कैलकुलेशन एक बार चेक कर। तन्विषा करेक्ट है, देवेश करेक्ट है, ठीक है। इनका पहले आंसर आ गया था ना, v एवरेज इज इक्वल्स टू रहेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो 6 इंटू 4 24, 24 का डबल 48, और 48 के साथ में 2 जीरो, इसका एक अपॉन 6 प्लस 40 मतलब 100, 100 में 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बन गई 48 किलोमीटर पर आवर। सनी करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, देव कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर हो गया क्या बेटा? देव एक जीरो कहां से एक्स्ट्रा लग दिया था? तन्विषा करेक्ट, देवेश करेक्ट, वेरी गुड। अरे एक जीरो से बहुत कुछ बिगड़ जाता बेटा, एक जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर यानी कि आज के लेक्चर में हमने बस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, पहला वाला, v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याला एकदम ऐसे स्टार मार करके डिजाइन करके लिखो नोटबुक में, और घर में भी जहां पे पढ़ते हो स्टिक करके रखो, क्योंकि ये हमें 2 साल तक लगने वाले, इस टॉपिक में भी लगेंगे, बाद में भी लगने वाले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये कंफ्यूज भी करते हैं। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला देखा, v एवरेज इज इक्वल्स टू 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। उसके बाद में और एक देखा, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, एंड लास्ट में देखा v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। और हर एक की कंडीशन, ये कब यूज करना है, आता कैसे है, उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके बाद में ऐसे डैश करके इसका रीजन लिखो, ये कब एप्लीकेबल होगा। एक का लगा तो मैं लिख के देता हूं कि व्हेन डिस्टेंस is divided into two parts for two velocities। आधा आधा करके डिस्टेंस अगर दो वेलोसिटी में कवर हो रहा है तो उसके लिए पहली केस। उसके बाद में ये इसको क्या करेंगे, एज इट इज बस 2 की जगह पे 3 लिख लो। ये कब यूज होगा, ठीक है देवेश, पूरा लिख देता हूं, ठीक है। व्हेन टाइम is divided into 2, ये इक्वल ले लो बस, हाँ, इक्वल, 2 इक्वल पार्ट्स फॉर 2 वेलोसिटीज, तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2। एंड यहाँ पे जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, यही स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, 2 की जगह पे बस ये 3 आएगा। प्रणीता सारे के लिए लिख दिया, ठीक है। चलो अब रट्टा मार लो, इसका प्रैक्टिस कर लो, है ना। एसबीटी आने वाली है, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। एसबीटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है क्लियर?